हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल K2N में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे 8 से 9 नंबर फिक्स कर लो। ये 100% गारंटी है कि इसमें से 8 से 9 प्रश्न जरूर आएंगे। ये 12th के बच्चों के लिए है। इसमें से 50 में 45 कोई नहीं रोक सकता है। हम ऐसे 5 सेट लेकर आएंगे। ये सेट नंबर फर्स्ट है। तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के प्रश्नों के खजाना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से अपना अगला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव शब्द का विलोम होता है। तो मानव शब्द का विलोम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, दानव होता है। अगला प्रश्न है, भारत माता ग्राम वासनी के कवि का नाम क्या है? तो उनका नाम है सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है, गणेश शब्द का संधि विच्छेद करें। तो गणेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? गढ़ जोड़ इस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये मोस्ट VVI प्रश्न है। यहाँ से 8 से 9 नंबर फिक्स कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो अगला प्रश्न है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अन जोड़ आय, अन्य जोड़ आय, अन्याय। अगला प्रश्न है, मोती शब्द का लिंग निर्णय करें। तो मोती स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका लिंग निर्णय करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग है। मोती क्या है? पुल्लिंग है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जीवन का झरना शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो जीवन का झरना कविता के कवि हैं RC प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रेमचंद की रचना है? तो प्रेमचंद की इसमें से कौन सी रचना है? गोदान। ठीक है। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान शब्द का विलोम होता है। तो ज्ञान का विलोम जो होता है अज्ञान होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी कवियत्री को इनमें से आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो किस कवियत्री को इसमें से आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं? तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। नेक्स्ट प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि अगर इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इससे और वीडियो चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस लेखक को कलम का जादूगर कहा जाता है, चाहे कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, किस वर्ष हुआ था? 1908 में। अगला प्रश्न है,
माँ बाप शब्द में कौन सा समास है? तो माँ बाप में जो होता है उसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार शब्द का विशेषण होता है? तो श्रृंगार का विशेषण होता है श्रृंगारिक। अगला प्रश्न है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द का जो वो बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, धर्म शब्द का विशेषण है? तो धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक। अगला प्रश्न है, कलम शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि कलम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है, इसका लिंग निर्णय करना है। तो कलम जो है स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइड की जाए तो ये मेरे पहले से ही यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अलग अलग चैप्टर के अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगे और अलग अलग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब मिलेंगे, तो आप वहाँ से जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो वो है गौरा। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 2। अगला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निबंधकार। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म स्थल कहाँ है? तो वो जो है वाराणसी है। अगला प्रश्न है, इनमें से राम वृक्ष बिनपुरी की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगर। अगला प्रश्न है, जीवन की झरना कविता के कवि हैं? आरसी प्रसाद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किस रचनाकार को कहा जाता है? तो राम वृक्ष बिनपुरी को। अगला प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर के रचनाकार कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न 2 बार हो चुका है। अगला प्रश्न है, आज खाए और कल के झक्खे में ताके, गोरख संग ना रखे, किस पाठ से उद्धित है? तो ये जो है मंगल पाठ से उद्धित है। अगला प्रश्न है, भारत में आत्मा कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गाँवों में। अगला प्रश्न है, रहीम किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अकबर के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गौरा के लेखक कौन है? तो गौरा के लेखक महादेवी वर्मा हैं। तो आज का यह सेशन खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें। अगर ऐसे ही अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।